6,999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। शहर के मालवीय चौक स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके कृतियों के ऊपर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, दरौंदा विधायक कन्हैयाजीत सिंह और व्यास सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष मन्नू सिंह, हैप्पी यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मालवीय जी की जयंती पर, वहाँ के हमने के पद चिन्ह पर, वहाँ के संस्कार पर, वहाँ के विचार पर, ऐसे हमने के चलते इंसान देश के वहाँ के वो रत्न रनी है। वहाँ के हमने के कोई भूल सकता है, वहाँ के हमने के अभिभावक बनी, वहाँ के हमने के संस्कार बनी, विचार बनी। हम आग्रह विनती करें अपना समाज से, अपना लोग से, ये भी बा कि भाई सब लोग हमने के मालवीय जी के अमर रहे के हमने के कामना कोई जाओ कि हमेशा अमर रही सन, वहाँ के भुलावल ना जाओ। हमेशा हर साल जो कार्यक्रम हमने के होला वहाँ के स्मृति पर आके पुष्प अर्पित करनी सन। वहाँ के जौन यहाँ मूर्ति के रूप बा हमने के साक्षात मालवीय जी के दर्शन होला। साल में एक बार हमने के जरूर आवे के कोशिश करनी सन आ कोनो भी परिस्थिति में यहाँ जरूर आवे नहीं सन। जैसे हम अपना समाज के लोग से, अपना लोग से कहें कि भाई मालवीय जी के जो हमने के पद चिन्ह पर, जो संस्कार पर, जो विचार पर चल रहा बनी सन, यही पर हमने के चले के मालवीय जी हमेशा अमर रही। वाजपेयी जी की भी जयंती जी, वाजपेयी जी हमने के भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार के रूप में, ये देश के भी कर्णधार रहल बनी, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी के रूप में पहले उन्हें के रहल बनी। हमने के भाजपा के भारत के जनहित के पार्टी का स्थापना भी उन्हें कैले बनी। वहाँ के जनसंघ से भी सांसद रहल बनी, ये देश खातिर वहाँ के बहुत कुछ कैले बनी। अब हमने के तिवारी का भी जी, सिवान के पावन धरती के राजेंद्र बाबू के बाद अगर केहू सिवान में केहू रहे तो हमने के जनार्दन बाबा रहनी। जनार्दन बाबा के हमने के नेतृत्व में, उन्हें के देख रेख में जनसंघ से लेके भाजपा तक ले काम कैले बनी सन। उन्हें से हमने के सिवान में काम करे के प्रेरणा मिलल बा, उन्हें से सीखले बनी सन। ऐसे जनार्दन बाबा भी अमर रही। वहाँ का हमने के और देखा जा रहा है कि मालवीय जी के जस्ट पीछे बहुत सारा कबाड़ है, पार्क बनाने की सबसे मांग होती है, लेकिन कुछ नहीं बनता है, सिर्फ बातें होते हैं। लेकिन पार्क बनावल कोनो समस्या नहीं है। सरकार खातिर, रउआ खातिर, हमारा खातिर, चाहे इस समाज के लोग खातिर। समस्या मुख्य बनू हमने की जमीन की व्यवस्था, कैसन जमीन है, का हो, कि जमीन बा थोड़ा डिस्प्यूटेड बा, मन को रहित पार्क। लेकिन इनमें केहू कहला कि शिक्षा विभाग का हो, केहू कहला कि हमार व्यक्तिगत हो, एक वजह से विकास के काम जन बा बाधित बा। देखिए पार्क तो दूर की बात है, यहाँ पर अगर साफ सफाई भी कर दिया जाए तो उसको भी यहाँ पर पार्क मान। लेकिन क्या लगता है यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर बड़े बड़े भैया आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सफाई का काम सिर्फ सरकार का ही नहीं है, आपका भी और मेरा भी दायित्व है। ये तो पहल आप हम सबको मिल के करना चाहिए। और सफाई पर हम लोग को विशेष एक कार्यक्रम चलाकर साप्ताहिक या महीना में एक बार या सालाना सफाई के प्रति जागरूक हम लोग नहीं होंगे तो स्वस्थ नहीं होंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे और भारत जो है विकसित नहीं करेगा, मजबूत नहीं करेगा, हम लोग का संस्कार विकसित नहीं करेगा, विचार विकसित नहीं करेगा, मन दिलो दिमाग जो है ताजगी भरा नहीं रहेगा। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे, आपसे भी करेंगे, सफाई के प्रति आप भी जागरूक होइए, इस समाज को जागरूक कीजिए। धन्यवाद।
जाए थोड़ा डेरा। जी सर, थोड़ा डेरा से हो गया तो हम डेरा से हो गया तो इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान विद्वान, शिक्षाविद और आज़ादी के लड़ाई और अंग्रेजों के भगाने के तैयारी समिति के सक्रिय सदस्य प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस स्थल पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाने का काम होता है। हम तमाम लोग एकत्रित होकर इनके स्टैचू पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करके हम लोग प्रणाम नमस्कार करते हैं। आज ये कार्यक्रम हुआ और इनके कीर्ति, इनके व्यक्तित्व और इनके द्वारा जो समाज को दिया गया है वो एक ही नहीं है, बहुत बहुत ऐसे कीर्ति है जिसके संबंध में गिनाने से गिना नहीं जा सकता है। तो ऐसे महानुभाव जिसने देश को दिया है, हम उनको याद नहीं करें तो बेईमानी होगी। इसलिए हम उनको नमन करने, प्रणाम करने, माला देने के लिए, हम उनके लिए नहीं अपने लिए, कि उनको प्रणाम करने से, उनको याद करने से हम तमाम लोगों को शरीर में एक नए ऊर्जा के संचार होता है, एक नया रास्ता मिलता है, एक नया प्रेरणा मिलती है, तो हम लोग याद करते हैं इनको। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं एक संदेश दे रहा हूँ कि जयंती मना देने से ही काम नहीं चलेगा। उस व्यक्तित्व के जो सोच और समझदारी रही है उसको हम अपने जीवन में क्षण भर भी सोचे समझे और उतारने का काम करें तो व्यक्ति भी महान होगा, समाज भी मजबूत होगा, राज भी मजबूत होगा और देश भी विकास और तरक्की के तरफ जाएगा। एकता, एकजुटता, भाईचारा मजबूत होंगे और शांति सद्भावना कायम हो। विधायक जी, अब सिवान सदर के विधायक है और मालवीय जी के मूर्ति के पीछे कचरों का अंबार है। लोग लगातार यहाँ पार्क बनाने की मांग करते हैं, हर साल लोग आते हैं स्टैचू पे माल्यार्पण करते हैं। सुनिए, जो बात आप पूछ दिए तो सफाई का काम जो है नगर परिषद का होता है, समझे ना। नगर पालिका के जो पदाधिकारी होते हैं या जो जनप्रतिनिधि नगर परिषद के होते हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी महान व्यक्तित्व के स्टैचू लगा हो और वहाँ जन्मदिन, उनके पुण्यतिथि मनाने की बात हो तो उनकी दृष्टि जानी चाहिए, उस जगह को सफाई करना चाहिए। तो सफाई के संबंध में मैं देख रहा हूँ, जहाँ आप हमको हमारे दृष्टि को जहाँ आप भेजना चाहते हैं, दृष्टि हमारी पहले ही देख ली है। तो आने वाले साल से निश्चित आप लोगों के आशीर्वाद से और बाबा की कृपा से हम लोग रहेंगे तो ज़रूर एक दिन पहले नगर परिषद को बोलेंगे कि सफाई वहाँ हुआ कि नहीं और सफाई आप करा दीजिए। और सामूहिक रूप से यहाँ के लोग जो भी इस जगह पर जिस तरह के विकसित और विकास करने का काम करेंगे, हम एक जनप्रतिनिधि, हम कैसे पीछे रहेंगे, हम साथ रहेंगे। महामना मदन मोहन मालवीय मत कहिए, महामना मदन मोहन मालवीय। एक बार की घटना है कि महात्मा गांधी के पास एक आदमी गया और जा करके कहा कि भाई मदन मोहन मालवीय जी से हमको मिलना है। तो बोले हम नहीं जानते हैं मदन मोहन मालवीय को, कौन है ये हमको मालूम नहीं है। और जब वो आदमी 3 बार लौट के गई, चौथा बेर आयल तो कहला महामना मदन मोहन मालवीय जी से भेंट करा दीजिए, तो तुरंत भेंट हो गई। तो महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय जी को बहुत अधिक आदर करते थे, मानते थे। और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उसके बाद उन्होंने बनारस में विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय का
निर्माण कराया और उसके पठन पाठन में भी उन्होंने भाग लिया। बहुत बड़े विद्वान आदमी थे और स्वतंत्रता आंदोलन सबसे पहले उस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ और उसके बाद वहीं से चारों तरफ फैला। उसमें इसलिए मदन मोहन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हर साल उनके मूर्ति पर माल्यार्पण एक एक कार्यकर्ता आकर करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं भी अपना हृदय से अपने श्रद्धा सुमन उनके प्रतिष्ठा में व्यक्त करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन मोहन मालवीय जी का और सीवान के भारतीय जनता पार्टी जंक्शन के विश्व पितामह स्वर्गीय जनार्दन तिवारी जी का। आज इन तीनों महापुरुषों के जयंती के अवसर पर हम उनके चरणों में नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अटल जी अपने नाम के अनुसार देश की विकास में अहम योगदान किए और मदन मोहन मालवीय जी ने BHU का जो निर्माण करवाए वह देश ही नहीं दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा और छात्र और छात्राओं का अध्ययन का एक बहुत बड़ा स्थल उन्होंने कायम किया है। उस पर हम भारतवासियों को नाज है। और जनार्दन तिवारी जी ने जिस परिस्थिति में सीवान में संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, उनके प्रति भी हम नमन वंदन करते हैं। सीवान के लोगों को नाज है, वो अच्छे रास्ते से हम लोग क्या वादे किए, हम लोगों ने तो मिट्टी भरवाई। अभी जयंती के पहले हम लोगों ने वहाँ साफ सुथरा करवाया, जहाँ कुर्सी लगी है हम लोगों ने व्यवस्था कराई है। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं सरकार से कि यहाँ पार्क बन जाए, जिला प्रशासन ज़मीन दे दे, यहाँ पार्क बन जाए। हम लोग प्रयासरत हैं। ऐसा नहीं लगता जब यहाँ पर साफ सफाई तक नहीं है तो पार्क तो बहुत दूर की बात नहीं, साफ सफाई क्यों नहीं है? हम लोगों ने मिट्टी गिरवा करके उसकी साफ सफाई करवाया है, हम लोगों ने कराया, उसमें हमारा भी योगदान रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने अलग। देखिए, महामना मदन मोहन मालवीय जी जो समाज के लिए किया वो अपूर्णीय है और इन्होंने इनके अथक प्रयास से जो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और समाज में इनके किए हुए कर्मों पर के रास्ते पर चलकर हम लोग समाज का निर्माण कर सकते हैं। एक अच्छे समाज की कल्पना उन्होंने की थी जो आज तक उनके बताए रास्ते पर हमारा समाज चले और समाज का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमन करता हूं आपके माध्यम से पंडित जनार्दन तिवारी जी को भी, माननीय भारत रत्न देश अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी और माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और सीवान के राजनीति के भीष्म पितामह पंडित जनार्दन तिवारी जी के जन्मदिन है और तीनों विभूतियों के जन्मदिन पर हम 36 श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग यहाँ पूरे पार्टी के नेता टाइटा पहुँचे और इनको माल्यार्पण किए और यहाँ से हम लोग पंडित जनार्दन तिवारी जी के मूर्ति पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहे हैं। मैं इन तीनों महाभीतियों को अपने तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 36 श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये सफाई पे भी ध्यान दिया जाए। जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष के नाते नगर परिषद कोई पहल करेंगे? हम इस पे बात करते हैं, ईओ से बात करेंगे, बहुत जल्दी समस्या का समाधान होगा। धरातल पे देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद? 2 दिन तो ही समय होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के धरोहर विद्वता के प्रतिमूर्ति श्री मदन मोहन मालवीय जी के यहाँ आज माल्यार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बेहद खुशी है कि
हम जैसे लोगों को भी मालार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ एक से एक गणमान्य अतिथि लोग आए हैं और सबने मालार्पण किया, हमने भी मालार्पण किया, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी जी का भी आज जन्मदिन, क्या कुछ कहेंगे इसमें? भीष्म पितामह थे। सबसे पहले उस विद्वान व्यक्तित्व जिन्होंने सामाजिक रूप से, जिन्होंने वैचारिक रूप से शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण और समाज के विकास के लिए शिक्षा की जरूरत को उन्होंने महसूस किया, आज उनकी जयंती है। हम अपने तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं। उनके जीवन के गुणों से, उनके व्यवहार से, उनके विचार से जिस आदर्श की स्थापना इस देश में हुई, दुनिया में हुई, वह एक सूत्र वाक्य है कि वो पीड़ित मानवता को सुखी देखना चाहते थे। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उस पीड़ित मानवता को सुखी रखने के लिए, उस पीड़ित मानवता के काम करने के लिए, समाज में शिक्षा का विकास हो, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहने के लिए जब आज के अवसर पर आके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो हमें आगे आने वाले समय के लिए एक निरंतर प्रयास हमारा चलता रहे, निरंतर प्रयास इस विषय में होता रहे, इसकी ऊर्जा और ताकत मिलती है। और इस ऊर्जा और ताकत के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं, इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और इससे निरंतर हम अपने काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। पुनः एक बार अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।